वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। दोस्तों यहाँ पर हम निकले हैं बाहर टहलने। सुबह सुबह वही 4 बजा होगा। तो जब तक अंधेरा रहता है तब तक तो नहीं वीडियो बनाते हैं, उसके बाद जब उजाला होता है तब बनाते हैं। और यहाँ पे हम टहल रहे हैं और भीड़ बहुत है, टहलने वाले लोग रहते हैं। और इस रोड पे तो गाड़ियाँ भी चलती हैं, लेकिन अंदर की गाड़ियाँ रहती हैं, ये कॉलोनी की, बाहरी कोई नहीं आ पाता यहाँ पे। तो वही ज़्यादा हम बोलते नहीं। हमने बताया कितने अपने कई ब्लॉगों में बताया भी है कि हम ज़्यादा टहलते के टाइम कम बोल पाते हैं, बोलते ही नहीं हैं ज़्यादा। अभी देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। टहलते रहते हैं और देखते हैं कितनी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पेड़ देखो एक तरफ से आपको मिलेंगे। गर्मी में इतनी ठंडक देता है ये। एक तो सुबह का टाइम, ऊपर से ठंडा, पेड़ इतने हैं कि ऐसे टहलने की जगह हमने कहीं भी नहीं देखा जाता। वही अच्छा बहुत लगता। तो बातें करते रहते हैं धीरे धीरे, वो ज़्यादा समझ में नहीं आती है आप लोगों को। मंदिर यहाँ का, ये यहाँ का मंदिर है प्रसिद्ध हमारे यहाँ का। और सुबह जितने लोग आते हैं सब लोग इसके दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है सुबह सुबह। और ये मंदिर नवरात्र में है और हम लोग के यहाँ डेली इसमें ज़्यादातर सभी लोग आते जाते हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर है ये, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति भी बहुत बड़ी है। और ये पेड़ दिखा रहे हैं अपने पीछे, देखने में पत्तियां लग रही हैं, लेकिन ये पीले पीले फूल की तरह हैं। तो इस समय पूरे मतलब रास्ते में, रोड के किनारे सब इसी तरह के पेड़ देखते हैं तो खूबसूरत नज़ारा लगता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और सुबह सुबह इसीलिए तो जब टहलने निकलो तो बहुत ज़्यादा मन खुश रहता है देख के। और इतनी ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, बिल्कुल वातावरण शुद्ध होता है सुबह का। और आज टहल के हमको घर जल्दी भी जाना है, थोड़ा बेटी का पेपर है। और वही पहले तो कह रहे थे कि आज मत जाओ, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा टहल लें, क्योंकि सुबह सुबह का आलसपन दूर हो जाता है कहते हैं। अच्छे लग रहे हैं एकदम पीले। एक तरफ से ये लाल वाले, और यहाँ पे आ गए हैं घर। तो ऊपर भी आए हैं थोड़ा कि पेड़ों में पानी भी डाल दें। पानी आ जाता है तो मन करता है डाल दें। तो वही देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कितना ऊपर का नज़ारा भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो वही मन में चल रहा कि थोड़ा सा कह के आए थे कि जल्दी काम करेंगे, लेकिन इतना अच्छा लग रहा तो टहल रहे हैं। और मन में यही है कि कहीं देर ना हो जाए, तो वही फिर जल्दी जल्दी काम करें। हमारे वहाँ ऐसा होता है कि हम और बेटी हमारी टाइम से उठ जाते हैं, टाइम से काम करते हैं, लेकिन पापा इनके चिल्लाते रहते कि नहीं तुम लोग देर करोगे। और वो पहले तो अपना धीरे धीरे काम करते, जब देर होने लगती तब चिल्लाने लगते सब पर, और जल्दी 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 करते हैं। अब हमको पता नहीं क्यों हमारी आदत है समय से पहले काम कर लो, वो ठीक है, लेकिन देर ना करो। और जब देर होता है तो पता नहीं क्यों जैसे दिमाग नहीं काम करता है, करने कुछ जाओ होने कुछ लगता है। सब मतलब गलतियाँ ही गलतियाँ होने लगती जल्दी जल्दी। एक बर्तन उठाओ दूसरा बर्तन गिर जाए। तो इसी तरह से हमने पहले
सारा काम अपना कर लिया था, पानी वानी भी भर लिए। यहाँ पे अच्छा लग रहा था ऊपर, तो थोड़ी देर हमको पता था कि हम मतलब 6 बजे काम में जुटेंगे तभी हमारा काम हो जाएगा। तो वही वो चले गए बाहर किसी काम से और हम ऊपर टहल रहे हैं। लेकिन मन में एक ये डर सा लगा था कि आ जाएंगे तो यही कहेंगे कि हमने कहा था कि जाके काम करो तो तुम ऊपर टहल रही हो। और लेकिन अच्छा लग रहा था। और पता बेटा हमारा बता रहा था कि एक लड़की की बहन शादी करी, इतनी धूमधाम से बेचारी शादी कर दिया उसकी लड़की की। अभी साल 2 साल 1.5 साल हुए हैं शादी के, और लड़का शादी के पहले दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ा था। और उसके बाद वो शादी होने के बाद अभी भी उसी के पीछे पड़ा। और उस लड़की की बताओ ज़िंदगी खराब, ना मम्मी है ना पापा हैं, और अब क्या करेगी। तो वही कह रहा था कि अब कोर्ट कचहरी कुछ होगा और जेल भेजेंगे। हम तो कहते बिल्कुल जेल भेजो, इस तरह को ज़रूर सज़ा दो। ये लड़कियों को, बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं। इस समय आए दिन यही सुनना पड़ता है। देखते हैं। बाहर का भी दिखा रहे हैं कि वही इतनी गाय खड़ी हैं, बच्चा उनके भी हैं, वो भी हैं। तो वही हम देख रहे हैं कि देखो कितनी अच्छी लग रही खड़ी हैं। लेकिन ये सब धीरे धीरे अपने घर जाने के लिए चल रही हैं, उठ रही हैं। और वही सुबह सुबह इनको भी देखो तब भी अच्छा लगता है। पशु हैं, पक्षी हैं, सुबह का नज़ारा इसीलिए अच्छा लगता है। नीचे आ गए हैं टहल के। फिर हमने चाय चढ़ा दी। सबसे पहले हमने चाय आज चढ़ाई है। उसके बाद फिर सब्जी काटे हैं, और सब्जी काट के फिर चाय बन गई, उसको हटा दिया। फिर सब्जी छौंके, फिर सब्जी बना रहे हैं। आज लौकी की बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी कम लग रही थी तो उसमें एक आलू भी डाल दिया है। लेकिन सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। सब लोग कह रहे थे कि कैसे अच्छी ना लगे तो लौकी में आलू, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। और सब्जी को छौंकने के बाद आटा भी लगा लिया था। बेटी भी जग गई थी, वो भी अपनी तैयारी कर रही थी। तो चाय नाश्ता सब बन गया था। और उसके बाद फिर दूध आ गया था, तो दूध भी चढ़ा दिया। एक तरफ सब्जी बने, एक तरफ दूध, और रोटियां भी हमारी बनने लगी हैं। तो अभी लोइयां बना के रख रहे हैं कि जैसे दूध गर्म हो जाए उसके बाद फिर रोटियां बनाने लगेंगे। क्योंकि आज बहुत जल्दी था, डर लग रहा था कि कहीं देर ना हो जाए। बेटे को जाना था वही 8 बजे। और हमारे वहाँ इन हस्बैंड जी की आदत ये है कि पहले आराम से बैठेंगे, उसके बाद फिर गलती किस हो या ना हो, जब उनको देर होने लगेगी तो फिर एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं कि इनकी वजह से देर हुई, उनकी वजह। तो ज़्यादातर हर घर की यही कहानी होती है। और हमारी आदत, हम अपने काम में जुटे रहते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं है। सुबह सुबह कौन मूड ख़राब करे, कुछ बोले। उनको जो कहना है वो कहते रहते हैं। और अब रोटियां हमारी सेकने लगे हैं। रोटियां सेक के फिर उनको खाना दे देंगे। और आज अकेले भी थे तो काम तो बहुत था और किए भी बहुत हैं काम, लेकिन बिल्कुल अकेले रहते हैं तो फिर हम सही से दिखा नहीं पाते हैं दोपहर के काम। क्योंकि जब बिटिया चली जाती है तो एकदम घर में अकेले रहते तो समझ नहीं आता कैसे उसको शूट करें। और गर्मी भी इतनी पड़ रही थी, ये धूप भी इतनी कि कुछ समझ में नहीं आया था। अभी जब वॉइस कर रहे हैं अचानक इतना ख़राब मौसम हो गया है यहाँ पे, और कहीं पे तो हमें लगता है बहुत बड़ा आंधी तूफान आया होगा। हल्की हल्की बूंदें यहाँ भी पड़ी थी हैं।
लेकिन धूल भरी आंधी एकदम से आई और करीबन 9 या 10 बजे तो अभी भी पहले आई थी। और उसके बाद हम ऊपर आए थे ऐसे काम से कोई, तब देख रहे थे कि बहुत धूल भरी आंधी आ रही है। उसके बाद बंद हो गई और ये वही 11:30 का टाइम होगा। तो ऊपर आए थे वॉइस करने के लिए कि नीचे कूलर चलता रहता तो वहाँ पे कर नहीं पाते हैं, टीवी भी चलती है। तो ऊपर सबसे आते हैं, यहाँ छत पे बैठते हैं। इतनी धूल भरी आंधी, इतना ख़राब मौसम हुआ अचानक कि जैसा लगता कि सब लोग हंस रहे हैं कि कहीं उड़ ना जाए कोई तूफ़ान में। लेकिन हमने सोचा कि चलो दिन भर के बाद हवा चल रही है और ऊपर टहलेंगे तब देखेंगे। अब लगा दी उनके लिए थाली, हस्बैंड जी के लिए। तो वो खाना खा के उसके बाद फिर जल्दी ही निकलेंगे बेटी को लेके, क्योंकि उन्हीं के साथ जाएंगी बिटिया पेपर देने। तो वही हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई थी, वही दिखा रहे थे। अब वही बर्तन पहले खाली किए थे, जब सब भैया का टिफ़िन लगा दिए, उनको खाना दे दिए, तो फिर हमने बर्तन खाली कर लिए और बर्तन धुल रहे हैं। बर्तन धुल लेंगे, उसके बाद फिर जो कपड़े निकलेंगे कपड़े धुलेंगे। फिर झाड़ू लगाने लगे हैं कि हमने सोचा कि किचन में भी सफाई कर दें, तो वहाँ भी झाड़ू लगा रहे हैं लिए किचन में, कमरे में भी झाड़ू लगा देंगे। सब लोग चले जाते हैं तो उसी के बाद हमारी ये सफाई शुरू होती है। जब तक ये लोग सब लोग रहते हैं तब तक कोई दूसरे काम में जुटे रहो। और फिर पोछा लगा रहे हैं, पोछा लगा देंगे दोनों जगह पे, फिर साफ़ सफाई हमारी हो जाएगी। और इस समय तो खैर धूप ज़रूर निकलती, लेकिन आंगन बड़ा है तो हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ा करती है। धुलने लगे हैं कपड़े। और इस समय तो हम यही देखते हैं, जहाँ भी देखो समाचार में, पेपर में, फ़ोन में, बेटियों पे इतना अत्याचार होता है कि समझ भी नहीं कुछ आता है। तो काम करते रहते हैं, दिमाग में यही चलता रहता है। कहीं झूठ बोल के शादियाँ करा देते हैं, कहीं कैसे करा देते हैं, और उसके बाद झेलना पड़ता है बेटियों को। कपड़े धुल गए थे हमारे, तो फिर पानी भी भर रहे हैं और पानी भर के रख लेते हैं ठंडा ठंडा, बिल्कुल ताज़ा ठंडा। कि अब धूप से आती है बिटिया जब कॉलेज से तो नहाते भी हैं गर्मियों में, सभी बच्चे नहाते हैं इस समय हमारे घर में। स्कूल से आकर फिर जितनी थकान होती है एकदम सही हो जाती है सबकी थकान, तो फिर नहाते हैं। इसीलिए हमने सोचा ठंडा ठंडा पानी उनके लिए भर के रख दें। बाद पानी में भरे थे। फिर यहाँ पे हम पीने लगे हैं चाय और बेटी भी आ गई थी तो वही चाय पिए। उसके थोड़ी देर बाद आराम किए, वीडियो नहीं बनाया था। फिर दोपहर में खाना खा रहे हैं हम और बेटी, तो फिर वही
दिखा रहे हैं कि हम लोग बैठे खाना खा रहे हैं, आप लोग भी खाइए। और यहाँ पे शाम का खाना बन रहा है, लेकिन गर्मी बहुत हो रही थी तो वही दाल चावल बना चुके हैं, रोटी सेक रहे हैं। रोटी सेकने में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वही रोटी सेक देंगे। उसके बाद जब ये लोग आते हैं तभी खाना खाते हैं, बना के रख देते, फिर पेड़ में आके पानी डालते हैं और नहाते हैं। गर्मी ज़्यादा होती है और इस समय तो गर्मी से सबको बचना चाहिए। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।